अगर एक साधारण इंसान आम इंसान की आवाज बनकर चुनाव लड़ना चाह रहा, भाई आप मैदान में आमने सामने आओ ना। अरे दो दो हाथ करो, दो दो हाथ खुल के सामने आओ। आप ये चोरी करके, चोरी की वोट बनवा के उन वोटों को आप दिलवा के आप नहीं कर सकते। अब नहीं करने के मैं तो अपने चुनाव की गारंटी ले रहा, क्योंकि चौधरी साहब जो चुनाव लड़े उसमें भी तो दम होना चाहिए। मैं अपील कर रहा हिंदुस्तान के 143 150 करोड़ लोगों से, आप भी इस मुद्दे पर खड़े हो जाओ। आप जांच करो कौन फर्जी वोट बनवा रहा, किसकी फर्जी वोट बन रही है और कौन फर्जी वोट डाल रहा। नपो ना, खुल के सामने आओ, क्या दिक्कत है। तो जनता को खुल के सामने आना पड़ेगा, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इस बात का विरोध करना पड़ेगा और चुनाव आयोग को निष्पक्ष, अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, हम तो दुआई देते हैं ना कि भाई विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर, अगर इस लोकतंत्र को बचाना तो ये सारी की सारी अगर गड़बड़ी हो रही, इनको रोकना पड़ेगा, इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। चुनाव आयोग के अंदर जो ऐसे अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, जरा सुन ले डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात, जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा, उन्हें भी सजा देनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने बात करी ना, चक रहे चौधरी साहब घूम में है, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आवे। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, हो सके कल को उनकी सरकार आओगी। आज डॉक्टर कुलदीप मलिक भी चुनाव आ रहा, हो सके आने वाले टाइम में जिन लोगों ने मुझे चुनाव हरवाया वे लोग मुझे चुनाव भी जितवाएंगे। तो देखो समय तो हमारा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक मौजूद हैं। मलिक साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मलिक साहब, वोट चोरी हो रही है आजकल और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिल्कुल चुनाव आयोग को खुला चैलेंज करा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ साफ दिखाया है कि वोट चोरी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी को इस संवैधानिक पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो फर्जी तरीके से बने हैं। जी चो साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की और जिस तरीके के तथ्य उन्होंने दिए, और अगर ये तथ्य सही है, देखिए मैं अगर की बात कर रहा चूंकि जांच का विषय है, तो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। मैं भी चूंकि देश विदेश में अगर हम इंटरनेशनली भी देखें, भाई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरीके के आरोप सरकार पर लगा रहा और वो प्रूफ के साथ, जो प्रूफ उन्होंने दिए, और मैं तो खास तौर से आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा, मैं वैसे टीवी चैनल वगैरह कम देखता हूं, लेकिन कल ही मैं आज तक पे देख रहा था, एक ऐसा प्रूफ उन्होंने दिया कि एक कमरे का मकान, उसमें 80 लोगों का एड्रेस, और आज तक वाले वहां गए और वहां पे केवल 2 इंसान मिले, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, 80 लोगों का एड्रेस दिखा के, यानी कि 80 लोग उसी एक कमरे के मकान से वोट डाल दे। ऐसे न जाने कितने प्रूफ दिए। तो कहीं ना कहीं ये समझो लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है, डॉक्टर कुलदीप मलिक तो इस बात को भी कह रहा, चूंकि मैं तो खुद चुनाव लड़ा हूं, है तो सारी बात का पता। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा, भाई फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है। अगर आप इस तरीके की धांधली करेंगे, फर्जी वोटर बनवाएंगे, फर्जी वोट आप डलवाएंगे, और एक एक विधानसभा पे आप चौधरी साहब ये देखो 1 लाख फर्जी वोट, अगर 1 लाख फर्जी वोट किसी भी विधानसभा में पड़ जाए तो वहाँ तो भाई एक तरफाई मामला चलेगा। तो अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप। और मेरा निवेदन है, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग इस पर चिंतन करें। वो ये भूल जाओ कि भाई राहुल गांधी जी कौन है, कौन आरोप लगा रहा। नहीं, आप ना राहुल गांधी के दिमाग से चलो, ना आप सत्ता पक्ष के दिमाग से चलो, ना आप विपक्ष के दिमाग पे चलो। आप अपने दिमाग का यूज करो कि अगर हकीकत में देश में इस तरीके की सिचुएशन है तो भाई लोकतंत्र का क्या मतलब, चुनाव का क्या मतलब। इतना भारी भरकम पैसा आप चुनाव के ऊपर खर्च करते हो। चौधरी साहब, मेरे पास आंकड़ा है, हमारे देश में एक तरफ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, यानी कि हम दुनिया के इतने गरीब लोग हैं, और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है संविधान के अकॉर्डिंग, वो पूरे विश्व में जितने भी देश है जहां जहां लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा पैसा आज चुनाव में हिंदुस्तान खर्च कर रहा। शर्म नहीं आती आपको? इस देश के नेताओं को शर्म नहीं आती? इस तरीके का आप कृत्य कर रहे, क्यों चुनाव कराते हैं? आप बस ऐसे ही सरकार बना लो और इस देश को ऐसे ही चला लो। तो अपने आप में बहुत ही सोचनी है। मलिक साहब, अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर, उन पे उन्हें बैठने का अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 25 सीटें 30 सीटें तो सीधे सीधे इससे प्रभावित हुई हैं, तो इस पर लगता है आपको कि कोई चुनाव आयोग इस पर कोई निर्णय लेगा, कोर्ट कोई निर्णय लेगा? देखिए, मैं फिर कह रहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो कोई साधारण इंसान नहीं। जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिला, और अगर राहुल गांधी जी ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिकली ये बात उठाई, तो ये तो भाई आगे तक जाएगी। अब ये कहाँ जाएगी, किस रूप में जाएगी, इसमें चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा। और भाई चुनाव आयोग तो कहीं ना कहीं
सरकार की कठपुतली है। मेरे ख्याल से हो सके कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे और लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन मैं तो चौधरी साहब खुद अपना चुनाव लड़ा। मैं तो मेरठ सहारनपुर मंडल से चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति में मैं नया नया आया था। मैं वोटों की चोरी तो आपके यहाँ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ कि मैं नया नया आया था, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि राजनीति में मैं तो बच्चा था। लेकिन जिस तरीके से मैंने खुद अपने चुनाव में देखा कि किस तरीके से वोट बनवाई, जो पात्र नहीं उनकी वोट बनवा ली और फिर वे वोट डलवा दी। लेकिन चौधरी साहब मैं अपने चुनाव की बात कर रहा, अब नहीं होने का ऐसा, अब नहीं होने का। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक चुनाव लड़ेगा, फर्जी वोट नहीं बनने देंगे, और अगर फर्जी वोट बनवा ली उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। भाई हम मर तो सके, लेकिन चुनाव में धांधली नहीं होने देंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर कुलदीप मलिक कह रहा। और जो लोग फर्जी वोट बनवा रहे, भाई किसी इंसान की तो फर्जी वोट बन रही, वो हमारे ही तो क्षेत्र से है, वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, भूटान से तो नहीं। वो भी जरा कान खोल कर डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात सुन ले। पहले डॉक्टर कुलदीप मलिक ने जब चुनाव लड़ा तो डॉक्टर कुलदीप मलिक अकेला था, कुछ लोग मेरे साथ थे। लेकिन अब हर विद्यालय में, हर ब्लॉक में, हर जिले में न जाने कितने डॉक्टर कुलदीप मलिक है। पीछा नहीं छोड़ने के। अगर किसी ने फर्जी वोट बनवाने की कोशिश कर ली और फर्जी वोट डालने की कोशिश कर ली, और खास तौर से सत्ता के लोग भी इस बात को ध्यान में रखें, और जो हमारे वर्तमान के जो विधान परिषद के सदस्य नाम लेना नहीं चाहता, चूंकि अपनी जबान पर मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, वे भी इस बात को ध्यान से सुन ले। वोट बनने का जो प्रकरण है वो शुरू हो गया। वैसे अक्टूबर से वोट बननी, लेकिन अभी से ही पर्चे वर्चे बांटने शुरू कर लिए। दिमाग से ये बात निकाल दो कि फर्जी वोट बनवा लोगे और फर्जी वोट डलवा लोगे। जब तक डॉक्टर कुलदीप मलिक अगर चुनाव लड़ेगा, और अगर तो है नहीं, अब तो डॉक्टर कुलदीप मलिक चुनाव लड़ेगा। अगर कुलदीप मलिक चुनाव लड़ेगा, ना फर्जी वोट बनेगी और ना फर्जी वोट पड़ेगी। इस बात का पल्ले गांठ बांध लेना। राहुल गांधी भी ऐसे ही धमका रहे हैं, वो भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग बिल्कुल कान खोल के सुन ले, हमारा भी वक्त आएगा, हम किसी भी कीमत पर कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखिए चौधरी साहब, एक तो आप राहुल गांधी जी से मेरी कंपेयर ना करें। राहुल गांधी जी तो भाई क्या है और मैं तो क्या हूँ, ये तो एक गलत बात है। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा, हम साधारण लोग हैं, मैं साधारण परिवार से हूँ। अरे हम जैसे इंसान अगर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे, पहली तो बात, साधारण इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता। चौधरी साहब आपको तो पता किस तरीके से चुनाव में तो कैसे कैसे साम दाम दंड भेद लगा के जो है चुनाव लड़ा जा। अगर एक साधारण इंसान आम इंसान की आवाज़ बन के चुनाव लड़ना चाह रहा, भाई आप मैदान में आमने सामने आओ ना। अरे दो दो हाथ करो, दो दो हाथ खुल के सामने आओ। आप ये चोरी करके, चोरी की वोट बनवा के उन वोटों को आप डलवा के आप नहीं कर सकते। अब नहीं करने के मैं तो अपने चुनाव की गारंटी ले रहा, क्योंकि चौधरी साहब जो चुनाव लड़े उसमें भी तो दम होना चाहिए। मैं अपील कर रहा हिंदुस्तान के 143-150 करोड़ लोगों से, आप भी इस मुद्दे पर खड़े हो जाओ। आप जांच करो कौन फर्जी वोट बनवा रहा, किसकी फर्जी वोट बन रही है और कौन फर्जी वोट डाल रहा। नपो ना, खुल के सामने आओ, क्या दिक्कत है। तो जनता को खुल के सामने आना पड़ेगा, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इस बात का विरोध करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग को निष्पक्ष, अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, हम तो दुआई देते हैं ना कि भाई विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर, अगर इस लोकतंत्र को बचाना तो ये सारी की सारी अगर गड़बड़ी हो रही, इनको रोकना पड़ेगा, इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। चुनाव आयोग के अंदर जो ऐसे अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, जरा सुन ले डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात, जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा, उन्हें भी सजा देनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने बात करी ना, चक्र है चौधरी साहब, घूम में है, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आवे। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, हो सके कल को उनकी सरकार आओगी। आज डॉक्टर कुलदीप मलिक भी चुनाव आ रहा, हो सके आने वाले टाइम में जिन लोगों ने मुझे चुनाव हरवाया वे लोग मुझे चुनाव भी जितवाएंगे। तो देखो समय तो हमारा भी आवेगा, और जब समय हमारा आवेगा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहे, फर्जी वोट बनवाने से बचे। अगर किसी की फर्जी वोट बनी तो हिम्मत ना करे चुनाव वाले दिन वो घर से बाहर निकल जाए, अदरवाइज अंजाम बहुत बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। उधर राहुल गांधी कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं और इधर कुलदीप मलिक के सावधान रहें और पब्लिक से आह्वान कर रहे हैं कि वो इन सारी चीज़ों पे अपनी नज़रें बनाए रखें और विरोध करें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब।